आपके अपने YouTube चैनल वागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अपने अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन स्टार्ट है। ओके तो आज के इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं के इतिहास हिस्ट्री का क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करने वाले हैं सेट बी का। ओके दोस्तों सेट ए का मैं डाल चुका हूँ, नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। अपन क्या है इस वीडियो में सेट बी का इतिहास का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या आ जाते हैं, आपको क्या है आपको सही विकल्प को आपको क्या है चुनना है। ओके 6 नंबर के हैं। तो पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 12 नंबर का कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेकंड बी एस सुकराथकर थे, तो ये इसका राइट आंसर आपका संस्कृत विद्वान, तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा गंधार कला धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का बौद्ध धर्म। ओके आप फिर नेक्स्ट है आपको दोस्तों सिख पंथ के 10वें गुरु थे, तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अवुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। ओके तो अकबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, ओके 1915 में, तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट रेगिस्तान की ओर। ओके पहला है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, तो ओके तो मृतकों का टीला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ओके शिक्षाएं में, तो इसका राइट आंसर आपका सुपिटक इसका हो जाएगा, सुपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके इसका राइट आंसर सुपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं आपको लिखित रूप में सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके दोस्तों तो आपका नेक्स्ट आ जाए तीसरा, टेवनिरियन ने कम से कम 10 बार भारत की यात्रा की, तो इसका राइट आंसर आपका 6। ओके तो इसका राइट आंसर आपका 6, कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है आपका अमुक्त माल्य की रचना की माल्य की डेडेस की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका कृष्णदेव राय इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के डेडेस व्यापार को बढ़ावा दिया, तो इसका राइट आंसर आपका कपास। ओके तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अवध को बंगाल आर्मी की डेडेस कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका पौधशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधशाला। ओके पौधशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके अब चलिए मैं आपको रेगिस्तान के संपूर्ण सॉल्यूशन दिखा देता हूं, तो ये आपका दिए हैं रेगिस्तान के संपूर्ण सॉल्यूशन। पहले का आपका हो जाएगा मृतकों का टीला। ओके फिर इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका सुपिटक, फिर तीसरे का 6 कृष्णदेव राय, चौथा है, 5वां है कपास, 6वां है पौधशाला, आपका 7वां है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके चलिए अपन देख लेते हैं अपन सही जोड़ियाँ। ओके सही जोड़ियाँ दोस्तों आपका पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके तो ये इसका हो जाएगा आपका भारतीय पुरातात्विक के जनक, ये हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट है आपका मैग्नेस्टिस, तो इसका हो जाएगा आपका इंडिका। ओके दूसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऋषभदेव, तो ऋषभदेव हो जाएगा आपका जैन धर्म, तो तीसरा आपका जैन धर्म हो जाएगा। चौथा है आपका दोस्तों अलविरनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किताब उल हिंद। ओके तो ये आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दीवान, तो दीवान हो जाएगा आपका वित्तीय व्यवस्था। ओके तो 5वां। नेक्स्ट है आपका लार कारण वाले, तो इस्तमरारी बंदोबस्त। ओके तो 6वां ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। ओके सही जोड़िए तो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक वाक्य। ओके तो पहला है हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती है, तो मैं आपको बता चुका किसकी की जाती है, बैल की जाती है। ओके तो पहले का राइट आंसर आपका बैल। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाभारत का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आपका सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया है, तो इसका हो जाएगा रुद्र दामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर रुद्र दामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय को कहा गया। तो ओके 5वां है दोस्तों आपका, मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगा भी, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 में। ओके 1813 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 356 क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में क्या है राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होना। ओके चलिए मैं आपको लिखा है लिखित रूप में दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए आपको ये दिए हुए हैं, उनका फास्टिंग सॉल्व लीजिए। आपका पहले का हो जाएगा आपका बैल की या वृषभ की। ओके दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाभारत, तीसरे का राइट आंसर होगा रुद्र दामन ने कराया। ओके नेक्स्ट है आपका छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय को कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओके इसका क्या हो जाएगा आपका 1813 में आपको की गई थी पंचवटी रिपोर्ट। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका संविधान सभा के अध्यक्ष क्या है राजेंद्र प्रसाद है। उसके नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 356 है आपका राज्य में राष्ट्रपति
कानून लागू होना। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं सत्य सत्य। आपका पहला है प्रभावती गुप्त बकाटक वंश की राजकुमारी थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सत्य है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा का वर्णन निकेत में किया गया है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों अपायन एक नैनान संत थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। ओके, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सत्य से कंप्लीट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अब बढ़ते अपन पश्चिमांग छठवां। तो ओके, पश्चिमांग दोस्तों आपका छठवां आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे हुआ है। सिंधु घाटी वासियों के धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऊपर वाले सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 4 नगर। तो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इजी और ले लीजिए। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के आपके 4 नगर हैं, आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ओके, चंदूदड़ो और कालीबंगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इजी और ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं पश्चिमांग 7वां। तो पश्चिमांग दोस्तों आपका 7वां है अलवीरुन कहाँ का निवासी था, वह गजनी कैसे पूछा। अथवा है आपका वन्यस ने शिविर नगरों का क्या वर्णन किया। तो ऊपर वाले आपको बता देता अलवीरुन कहाँ का निवासी था, वह गजनी कैसे पूछा। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका आप क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, अलवीरुन क्या है उज्बेकिस्तान के आपको क्वाजिम का निवासी था। वह सन 1017 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद द्वारा ख्वाजिम पर आक्रमण करने और यहाँ के कई विद्वानों और कारियों को अपने साथ गजनी ले गया। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं पश्चिमांग 8वां। तो पश्चिमांग दोस्तों आपका 8वां है उलमा किसे कहते हैं, अथवा मैं आपका बास बनना कौन थे लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ उलमा को किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आपको सामने ये दिया हुआ है। उलमा इस्लाम धर्म का ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वह इस्लाम धर्म के संबंधित धार्मिक कानूनी और अपमान संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ओके, ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका पश्चिमांग 9वां है दोस्तों आपका रायचूर दुआब के बारे में वर्णन कीजिए। इसमें है आपका विजयनगर के शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। तो मैं आपको अथवा का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, विजयनगर में आपको कौन कौन से शासकों ने क्या है राजवंशों ने राज किया। तो पहले आपका हो जाएगा तुलुप वंश, नेक्स्ट है आपका संगम वंश और सुल वंश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं पश्चिमांग 11वें का उत्तर। तो पश्चिमांग दोस्तों आपका 11वां है जिन्स ए कासिम में कौन सी फसल शामिल थी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपको लिख देना है जिन्स ए कासिम में गन्ने, दलहन व पिस्ती जैसी फसलें शामिल थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं पश्चिमांग 11वां। तो पश्चिमांग 11वां है संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो संताल विद्रोह हुआ आपका 1855 में साधो व कानू के नेतृत्व में हुआ। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पश्चिमांग 12वां 1857 का विद्रोह कब और कहां से आरंभ हुआ। अथवा में है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो मैं आपको ऊपर वाला बता देता हूँ 1857 का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ, जिससे आप क्या जल्दी कर लें और आपका इजी दीप में दिया है। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में छावनी बैरकपुर से प्रारंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट है अपना पश्चिमांग 13वां गांधी इरविन समझौता की कोई 2 शर्तें लिखी। अथवा में आपका पहला गोल मेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ओके, तो इसका देख लेते हैं आंसर अपन। तो आपका ये दिया हुआ है अथवा वाला मैंने सॉल्यूशन किया है। इसका 13वें का अथवा वाला है क्या है पहला गोल में सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से आपका 10 जनवरी 1930 तक लंदन में आयोजित किया गया। ओके, चलो हम देख लेते हैं पश्चिमांग 14वां। पश्चिमांग दोस्तों आपका 14वां है संविधान सभा के प्रमुख 4 सदस्यों के आपको नाम लिखना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका भी बता देता हूँ। तो ये दिए हैं संविधान सभा के 4 प्रमुख सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, 15वां देख लेते हैं। तो पश्चिमांग आपका 15वां है ये आपका कि संविधान के मसवीर में विषय की कितनी सूचियां बनाई गई हैं, नाम लिखिए। अथवा में आपका लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद बल्लभ पंत क्या विचार दिया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो अथवा वाला में किया है पश्चिमांग 15वें का क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने विचार कौन कौन से दिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है पश्चिमांग 15वें का। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट पश्चिमांग 16वां। ओके, पश्चिमांग दोस्तों आपका 16वां है धर्मशास्त्र में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के किन अधिकारों का वर्णन किया गया है। अथवा में आपका महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। मैंने इसका ऊपर वाला किया है क्या है धर्मशास्त्रों में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के वर्ण व लिंग के आधार पर अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं अपन नेक्स्ट पश्चिमांग 17वां। तो पश्चिमांग दोस्तों आपका 17वां है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए।
ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बता देता हूँ। इसमें क्या है, मैंने बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं की लिखी हैं। ओके, तो देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ सॉल्यूशन। तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए, आपका पहले का आपका ये सॉल्यूशन पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, पहला बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व के विषय पर मौन था। ओके, दूसरा आपका पूजा पाठ भजन कीर्तन कर्म में आपका सक्षम व्रत है, ये आपके दिए हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ओके, तो ये आपके दिए हैं 4 फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां है। ओके, तो 18वां, तो प्रश्न क्रमांक 18वां है। प्रश्न क्रमांक 18 का मैंने अथवा वाला किया है, विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली की भूमिका लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपका ये पूरा दिया हुआ है, तो इसकी इंस्टॉल ले लीजिए। इसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से अपना यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां है दोस्तों आपका, अवध के अधिग्रहण में ब्रिटिश शासक का रुचि के कारण लिखी अथवा में 1857 के विद्रोह संदेश का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, मैंने इसका क्या है अथवा वाला किया प्रश्न क्रमांक 19वां का, तो आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के आपको संदेश का प्रचार प्रसार किस निम्न प्रकार हुआ। ओके, तो ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका ये पूरा दिया है, ये पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका ये तीसरा पॉइंट है, तो उसका भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 20वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 20वां है, महाजनपदों के प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा में दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मैंने इसमें क्या है प्रश्न क्रमांक आपको 20 में ऊपर वाला उत्तर दिखाने वाला हूँ, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, तो इसकी इंस्टॉल ले लीजिए। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपके तीसरा पॉइंट हो जाता है, ये आपका नेक्स्ट आगे दिया है आपका चौथा पॉइंट, ये आपका दिया है नेक्स्ट 5वां पॉइंट। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न क्रमांक 21वां दोस्तों आपका कह रहा है क्या है आपका कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए अथवा पूछा जा रहा है गुरु नानक जी के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसमें क्या है गुरु नानक देव के इसमें संदेश दिए हैं, वही क्या है उसमें उपदेश भी दिए हुए। ओके, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका ये पूरा दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। और अभी तक क्या आपने वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ में आपको क्या है टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। तो अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 22वां, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया है अथवा में है दोस्तों महात्मा गांधी स्वयं को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए क्या करते थे। तो मैंने ऊपर वाला किया है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, आपके 3 लाइन ये दी हुई हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे आप देख सकते हैं, तो आपके इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो यहाँ तक इससे अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। अपना नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 30 में, इसमें क्या है भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना, तो ये आप क्या है कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का इतिहास का हिस्ट्री का आपका क्या है सेट भी कंप्लीट हो जाता है अभ्यास प्रश्न पत्र का। आगे आपको सेट और डी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आपको किसके सब्जेक्ट का चाहिए इसे भी आपको क्या है कमेंट करके बताना है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके यहाँ आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।